कौन उपभोक्ता उद्योग है? तो इसमें हो जाएगा चीनी उद्योग, क्योंकि उपभोक्ता उद्योग में उपभोक्ता जो है सीधे सीधे उद्योग से जुड़े होते हैं, तो चीनी का इस्तेमाल हम लोग डायरेक्ट कर लेते हैं ना। सीमेंट उद्योग का कच्चा माल क्या होता है? तो चूना पत्थर होता है। याद रखना है कि सीमेंट उद्योग का कच्चा माल क्या होता है? चूना पत्थर होता है। सिंदरी किस उद्योग के लिए जाना जाता है? सिंदरी सिंदरी जो है हमारा उर्वरक उद्योग के लिए जाना जाता है। किसके लिए जाना जाता है? सिंदरी, है ना, उर्वरक उद्योग के लिए जाना जाता है। सिंदरी जो है ये झारखंड राज्य के धनबाद जिले में है। सिंदरी जो है ये झारखंड राज्य के धनबाद जिले में है। सिलिकॉन शहर के नाम से बेंगलुरु को जाना जाता है। सिलिकॉन शहर किसको कहा जाता है? सिलिकॉन शहर को हम के नाम से किसे जानते हैं? तो बेंगलुरु को जानते हैं। विश्व की जो प्रथम पेपर मिल की स्थापना की गई थी वो जर्मनी में की गई थी। विश्व में प्रथम पेपर मिल की स्थापना जर्मनी में, जर्मनी का एक शहर है जिसका नाम है नुर्नबर्ग। नुर्नबर्ग जो 1390 में स्थापना किया गया था प्रथम पेपर मिल। ऐसे नेपा नगर जो है ना वो पेपर मिल के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, याद रखिएगा आप लोग। बोकारो इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से खोला गया है? तो रूस के द्वारा। किसके द्वारा? ये बोकारो लौह इस्पात संयंत्र जो है आपका झारखंड के बोकारो जिला में है, रूस के सहयोग से खुला था। जबकि हम बता दिए थे कि भिलाई सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो छत्तीसगढ़ में, इसको भी रूसी ने मिलकर खुलवाया था भारत का। सार्वजनिक उद्योग है, मतलब सरकार इसको चलाता है, ये भी भिलाई में है। राउरकेला जो आपका उड़ीसा में है ना, ये जर्मनी के सहयोग से खुला था। और दुर्गापुर जो आपका लौह इस्पात केंद्र है वो पश्चिम बंगाल में है, वो ब्रिटेन के सहयोग से खुला था। भारत में पहली सूती मिल कहाँ स्थापित की गई? ऐसे सूती मिल तो कलकत्ता में स्थापित 1818 में किया गया था, लेकिन असफल रहा। सफल जो रहा 1854 वाला, है ना, डावर भाई के द्वारा, वो मुंबई में स्थापित किया गया था। कहाँ किया गया था? मुंबई में स्थापित किया गया था। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का गठन किस वर्ष किया गया? तो 1974 में। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का गठन 1974 में किया गया। बॉक्साइट का उपयोग किस उद्योग में होता है? तो एल्युमिनियम। बॉक्साइट का उपयोग किस उद्योग में होता है? तो एल्युमिनियम में होता है। भारत में एल्युमिनियम जो होता है लौह अयस्क के बाद, लोहा के बाद सबसे ज़्यादा अगर इस्तेमाल किसी धातु का अगर होता है तो वो एल्युमिनियम का होता है। ठीक है, तो भारत में एल्युमिनियम उद्योग निम्न में से किस राज्य में अवस्थित नहीं है? तो एल्युमिनियम उद्योग आपका पश्चिम बंगाल में है, झारखंड में, उड़ीसा में है, लेकिन उत्तर प्रदेश में नहीं है। तो एल्युमिनियम उद्योग किस राज्य में नहीं है? उत्तर प्रदेश में नहीं है। नालको और बाल्को कंपनी का संबंध है एल्युमिनियम उद्योग से। एकदम सिंपल सा याद रखें, बालक से बाल्को याद रखना है, नालको नालको बाल्को एल्युमिनियम उद्योग से जुड़ा हुआ है। निम्नलिखित में से किस राज्य में तांबा प्रगलन का पहला कारखाना स्थापित किया गया था? तो अभी बताया है कि सबसे पहले तांबा प्रगलन का जो पहला कारखाना है वो कहाँ है? झारखंड में है। खेतरी जो है राजस्थान का है। सबसे तांबा प्रगलन में खेतरी जो आता है वो राजस्थान में है, जो सबसे पुराना है। लेकिन सबसे पहले किस राज्य में तांबा प्रगलन का कारखाना खुला? तो आपको झारखंड में याद रखना है, झारखंड में खुला था। ठीक है, तांबा प्रगलन उद्योग निम्न में से किस स्थान पर अवस्थित है? तो मऊ। कहाँ है? मऊ। ये है आपका झारखंड में, मऊ जिला। रसायन उद्योग की भागीदारी सकल घरेलू उत्पादन में कितना प्रतिशत है? तो रसायन उद्योग की भागीदारी जो है 4% है। रेलगाड़ी के लिए विद्युत चालित इंजन का निर्माण कहाँ हो रहा है? तो चितरंजन में हो रहा है। रेलगाड़ी के लिए विद्युत चालित इंजन, विद्युत से चलने वाला इंजन जो है कहाँ बनाया जा रहा है? चितरंजन में। जबकि डीजल इंजन का वर्कशॉप कहाँ है? जमालपुर में है, मालूम होगा। भारत में तांबा गलाने का पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? घाटशिला में। कहाँ? घाटशिला में। तांबा को गलाने का पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? घाटशिला में। किस रसायन को रसायनों का राजा कहा जाता है या किंग ऑफ केमिकल? तो सल्फ्यूरिक अम्ल को कहा जाता है। हाँ, मुंबई में प्रथम सूती कपड़ा मिल किस वर्ष? 1854 में, जो सफल रहा। ठीक है, पहली आधुनिक सूती मिल मुंबई में स्थापित की गई थी, क्योंकि तो क्या था? तो मुंबई एक पतन था, है ना, समुद्र के आसपास का इलाका है, यहाँ कपास उत्पादन नज़दीक में ही होता था। अब मुंबई में पूंजी भी उपलब्ध था, इसलिए पहले का जो कारखाना जो है यही लगा है। तो औद्योगिक क्रांति जो है किससे माना जाता है? तो याद रखिएगा, सूती वस्त्र उद्योग से, ब्रिटेन में भी और यहाँ भी। इनमें कौन सूती वस्त्र उत्पादन में अग्रणी है? कौन सा जो आप पढ़ रहे हैं इसमें कौन सा जगह आपको सबसे नंबर 1 पर आता है? तो मुंबई, क्योंकि 1/3 वस्त्र ये अकेले उत्पादन करता है। सूती वस्त्रों की राजधानी किसे कहा जाता है? तो मुंबई को। सूती वस्त्रों की राजधानी किसे कहा जाता है? मुंबई को कहा जाता है। हमारी वित्तीय राजधानी भी कौन है? मुंबई है। उत्तर भारत का मैनचेस्टर किस शहर को कहा जाता है? तो कानपुर को। उत्तर भारत का मैनचेस्टर किस शहर को कहा जाता है? कानपुर को। कानपुर याद रखिएगा कि उत्तर भारत का मैनचेस्टर है। भारत का प्रथम वस्त्र पार्क कहाँ स्थापित किया गया था? तमिलनाडु में। भारत का प्रथम वस्त्र पार्क, है ना, रेडीमेड कपड़ा जो है वो बना था तमिलनाडु में। कहाँ बना था? तमिलनाडु में। ऊनी वस्त्र के उत्पादन में भारत किस राज्य का स्थान भारत में पहला है? तो ऊनी वस्त्र, ऊन का जो वस्त्र सबसे पहले ज़्यादा तैयार किया जाता है वो पंजाब में किया जाता है।
पश्मीना ऊन किस जानवर के बालों से, तो बकरी बताए थे, जो जम्मू कश्मीर के आसपास में पाया जाता है। कौन सा राज्य नारियल जटा उद्योग में अग्रणी है, तो केरल। केरल में जो है नारियल बहुत ज़्यादा मिलता है। चीनी उद्योग में कौन राज्य भारत में सबसे आगे है, तो महाराष्ट्र। चीनी उद्योग में कौन सा राष्ट्र सबसे आगे है, महाराष्ट्र। ऐसे सबसे पहले चीनी उद्योग जो है वो बिहार के बेतिया में 1840 में स्थापित किया गया था, है ना। फिर प्रथम चीनी मिल, फिर उसके बाद फिर बिहार के सारण जिला जो है उसमें स्थापित किया गया था 1903 के आसपास, है ना, मधौर में आधुनिक जो चीनी मिल था उसको। तो चीनी उत्पादन में कौन सा सबसे आगे चल रहा है, तो हमारा महाराष्ट्र आगे चल रहा है, ठीक है। चीनी का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है, तो महाराष्ट्र के बाद आपका उत्तर प्रदेश आ जाता है ना। इसको इसीलिए उत्तर प्रदेश को शक्कर का कटोरा भी कहा जाता है। तो शक्कर का कटोरा किसे कहा जाता है, उत्तर प्रदेश को। शक्कर का कटोरा उत्तर प्रदेश को कहा जाता है। आधुनिक औद्योगिक विकास की कुंजी किस उद्योग को माना जाता है, तो आधुनिक औद्योगिक विकास की कुंजी, है ना। तो उद्योग में विकास करने में सबसे महत्वपूर्ण योगदान लौह इस्पात उद्योग का है, इसलिए आधुनिक औद्योगिक विकास की कुंजी किसे माना जाएगा, लौह इस्पात उद्योग को। भारत में सबसे पहले स्थापित लौह इस्पात कंपनी निम्नलिखित में से कौन है, तो टाटा लौह इस्पात कंपनी, जो 1907 में स्थापित की गई थी। कौन सा, टाटा लौह इस्पात कंपनी है, जो कब स्थापित की गई थी, 1907 में, झारखंड में जमशेदपुर में किया गया था, याद रखिएगा। जमशेदपुर, दुर्गापुर, भिलाई और सलेम किस उद्योग के केंद्र है, तो आयरन और स्टील कंपनी है। भिलाई छत्तीसगढ़ में है, दुर्गापुर आपको पश्चिम बंगाल में है, जमशेदपुर आपका झारखंड में है ना। तो इस चीज़ को याद रखिएगा, जमशेदपुर, दुर्गापुर, भिलाई और सलेम किस उद्योग के केंद्र है, तो आप आयरन और स्टील कंपनी के नाम से जान जाइएगा। जमशेदपुर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, तो लौह इस्पात उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। टाटा आयरन और स्टील कंपनी को जल की आपूर्ति किस नदी से होता है, तो स्वर्ण रेखा नदी से होता है, याद रखिएगा, स्वर्ण रेखा नदी से होता है ना। जबकि दामोदर नदी को हम लोग पढ़े हैं कि दामोदर नदी जो है ये शोक है, पश्चिम बंगाल की शोक है। बिहार की शोक क्या है, तो कोसी नदी है ना। इसको ध्यान में रखिएगा। कर्मनाशा जो है ये भारत की शोक कहलाता है, ठीक है। जबकि बाढ़ों का देश हम बांग्लादेश को कहते हैं और पवनों का देश हम डेनमार्क को कहते हैं। विश्वेश्वरैया लौह इस्पात उद्योग किस स्थान पर स्थित है, तो विश्वेश्वरैया जो है कर्नाटक के भद्रावती में है। विश्वेश्वरैया जो है वो कर्नाटक के भद्रावती में है। कहाँ है विश्वेश्वरैया लौह इस्पात उद्योग, कहाँ है, कर्नाटक के भद्रावती में है, ठीक है। तृतीय पंचवर्षीय योजना में किस स्थान पर लौह इस्पात उद्योग की स्थापना की गई थी, बोकारो में। कहाँ की गई थी, बोकारो में। अब बोकारो झारखंड में है ना। बोकारो इस्पात केंद्र जो है ये रूस के मदद से झारखंड में स्थापित किया गया था। तृतीय पंचवर्षीय योजना, कौन सी योजना, तृतीय पंचवर्षीय योजना। जबकि क्वेश्चन अगर ऐसा है कि पंचवर्षीय योजना जो भारतीय संविधान में लिया गया है किस देश से लिया गया है, तो यूएसए से, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से, संयुक्त राज्य अमेरिका से, ठीक है। दुर्गापुर स्टील प्लांट किस राज्य में स्थित है, बहुत आसान क्वेश्चन है, पश्चिम बंगाल में है। कहाँ है, पश्चिम बंगाल में दुर्गापुर, जो ब्रिटेन की सहायता से खोला गया था। ब्रिटेन इसने देश को गुलाम बनाया था, भारत को, हम लोग इसका उपनिवेश थे। इनमें कौन इस्पात केंद्र समुद्र के निकट है, तो भद्रावती, कर्नाटक वाला जो है अभी पढ़े हैं, भद्रावती, है ना, ये कर्नाटक में है। विश्वेश्वरैया लौह इस्पात केंद्र जो है ना। तो आपसे क्वेश्चन पूछा है कि कौन सा इस्पात केंद्र, लौह इस्पात केंद्र जो है समुद्र के नज़दीक है, एकदम काफ़ी नज़दीक में, तो भद्रावती है। भद्रावती कहाँ है, तो याद रखना कर्नाटक में है। कंपनी का नाम क्या है, तो विश्वेश्वरैया लोहा इस्पात जो है ना। इनमें कौन इस्पात केंद्र समुद्र के तट पर स्थित है, समुद्र के तट पर, वो किनारे होता है, ये तटे पर, समुद्र पर स्थित है, समझ लीजिए, किनारे पर ही। तो विशाखापत्तनम, कौन सा, विशाखापत्तनम, याद रहेगा। विशाखापत्तनम कहाँ है, आंध्र प्रदेश में है। कहाँ है, आंध्र प्रदेश में। विशाखापत्तनम कहाँ है, आंध्र प्रदेश में। निम्नलिखित में कौन सी एजेंसी सार्वजनिक क्षेत्र में स्टील को बाजार में उपलब्ध कराती है, तो कौन सा कंपनी है ना, जो सार्वजनिक क्षेत्र में स्टील को बाजार में उपलब्ध कराती है ना। तो ये सेल कंपनी है, सेल और भेल, याद रखिएगा। भारत का पहला उर्वरक संयंत्र कहाँ लगाया था, तो रानीपेट, तमिलनाडु में लगाया था। पहला उर्वरक संयंत्र जो है, पहला उर्वरक संयंत्र जो लगाया गया, तो पहला उर्वरक मतलब खाद का जो है ये मशीन कहाँ लगाया गया था, तमिलनाडु में, रानीपेट में, है ना। सिंदरी कहाँ स्थित है, झारखंड में है, बता दिए थे। सिंदरी उर्वरक उद्योग के लिए ज़्यादा फेमस है, ठीक है। निम्नलिखित में से किस स्थान पर रेलगाड़ी के डिब्बे का निर्माण होता है, तो कपूरथला में। कहाँ, कपूरथला में। बिहार के किस स्थान पर सवारी गाड़ी के रेलवे डिब्बे बनाए जाते हैं, तो नालंदा के हरनौत में। बहुत वीवीआई क्वेश्चन है कि बिहार के किस स्थान पर सवारी गाड़ी के रेलवे डिब्बा बनाए जाते हैं, तो नालंदा के हरनौत में। तिपहिया स्कूटर बनाने में भारत का विश्व में क्या स्थान है, तब पहला। 3 पहिया स्कूटर बनाने में भारत का विश्व में क्या स्थान है, तब पहला स्थान है। विश्व के साइकिल उत्पादक देशों में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त है, तो साइकिल उत्पादन करने में भारत दूसरा नंबर पर आता है। मारुति मोटर गाड़ी का निर्माण कहाँ किया जाता है, तो गुड़गांव में, ये आपका हरियाणा में, गुड़गांव।
टाटा की नैनो कार किस राज्य से बनकर आती है? तो गुजरात से टाटा की नैनो कार। बड़े आकार के जलपोत का निर्माण स्थल कहाँ स्थित है? तो विशाखापत्तनम में। अभी पढ़ा है विशाखापत्तनम जो है ये आंध्र प्रदेश में है। ठीक है। नेपा नगर प्रसिद्ध है अखबारी कागज़ के लिए। नेपा नगर अखबारी कागज़ के लिए, लेकिन सबसे पहले अखबारी कागज़ जो बनाया गया था वो जर्मनी के नुरेम्बर्ग में 1390 में बनाया गया था, प्रथम पेपर मिल जो है सो। इनमें कौन सा शहर चंदन पर आधारित सुंदर सामग्री के लिए विख्यात है? चंदन जो पेड़ होता है ना, सुंदर सामग्री मतलब सुंदर दिखने के लिए जो चीज़ को बनाया जाता है, इसमें कौन सा शहर भी मतलब ज़्यादा प्रसिद्ध है? तो मैसूर। मैसूर है ना, टीपू सुल्तान यहीं के थे, मैसूर, याद रखिएगा। मूल आकर को समाप्त करने वाला वो व्यक्ति था। निम्नलिखित में कौन नई औद्योगिक नीति से संबंधित है? तो सब है। नई औद्योगिक नीति पढ़े थे 1991 के तहत। निजीकरण, उदारीकरण, वैश्वीकरण, ये सब आया था। औद्योगिक नीति से संबंधित नहीं है तो राष्ट्रीयकरण नहीं है, बाद बाकी सब तो है। कौन सी विदेशी ब्रांड नहीं है? विदेशी ब्रांड कौन सा नहीं है? तो याद रखिएगा टाटा विदेशी ब्रांड नहीं, अपना देश का ही है। ठीक है। उद्योग से किस प्रकार के प्रदूषण उत्पन्न होते हैं? तो जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, सब तो उद्योगों से होता है ना। फिर आगे क्वेश्चन है कि भोपाल त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? तो मिथाइल आइसोसाइनेट का हुआ था। किसका हुआ था? मिथाइल आइसोसाइनेट का। भोपाल में, भोपाल मध्य प्रदेश में है ना, गैस लीक जो किया था तो मिथाइल आइसोसाइनेट हुआ था। निम्नलिखित में कौन उद्योग की स्थिति के निर्धारण में महत्वपूर्ण नहीं है? तो उद्योग के लिए बाजार का होना, जनसंख्या पूंजी का होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन कह रहा है कि उद्योग के लिए, तो उद्योग की स्थिति के लिए निर्धारण में महत्वपूर्ण कारक नहीं है तो जलवायु। जलवायु को याद रखना। कौन जो है उद्योग खनिज पर आधारित है? तो लौह इस्पात उद्योग है ना। बाद बाकी जितना देखे ये सब कृषि पर आधारित है, सूती वस्त्र ये सब वाला। निम्न में कौन निजी क्षेत्र की कंपनी नहीं है? तो सेल और भेल बता दिए थे कि ये सरकार का है। बाद बाकी डाबर हो गया, बजाज हो गया, टिस्को हो गया, ये सब है ना। टिस्को जो होता है टाटा स्टील कंपनी, ये भी सरकारी नहीं है, किसी प्राइवेट इंसान का ही है, टाटा का। ठीक है। जमशेदपुर नगर जो बसाया हुआ उन्हीं का है, टाटा का, रतन जी टाटा, जो अभी एक्सपायर कुछ दिन पहले किए हैं। वायुयान निर्माण का प्रथम कारखाना भारत के किस शहर में लगा था? बेंगलुरु में। बेंगलुरु में है ना वायुयान का। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स इंडिया लिमिटेड कहाँ है? तो बेंगलुरु में है। एरोनॉटिक्स जब भी आएगा तो समझ लेना कि उड़ने वाला की बात कर रहा है, मतलब एरोप्लेन के बारे में बात कर रहा है। चलिए आगे क्वेश्चन करा है, निम्नलिखित में कौन सा एक फुटलूज उद्योग है? फुटलूज उद्योग किसको कहा जाता है? तो इलेक्ट्रॉनिक उद्योग को। इनमें कौन सा उद्योग दूरभाषा, कंप्यूटर आदि संयंत्र निर्मित करते हैं? तो सूचना प्रौद्योगिकी। सूचना प्रौद्योगिकी। दूरभाषा कंप्यूटर संयंत्र जो है वो सूचना प्रौद्योगिकी है। बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग में विश्व में भारत का क्या स्थान है? तो पहला। बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग में विश्व में भारत का क्या स्थान है? तो पहला स्थान है। जय हिंद।